मित्रों, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। एक आत्मिक आशीष के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक आशीष के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबको जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग आजकल आत्मिक आशीषों के बारे में जानना पसंद नहीं करते हैं। उसका एक रीजन मैंने ये देखा है कि संसार में हम लोग रहते हैं, हम शरीर में रहते हैं, तो हमें जो मटेरियल ब्लेसिंग की जरूरत है, जो दिखता है, जो सबको समझ में आती है, तो इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आपको एक बात मालूम है कि नया नियम ज्यादातर आत्मिक आशीषों के बारे में बात करते हैं। उसका रीजन ये है कि हम आत्मिक है, वी आर स्पिरिट, हम आत्मिक है। और पुराने नियम के अंदर हम देखें तो ज्यादातर आर्थिक बातों के बारे में, यानी कि फिजिकल मटेरियल ब्लेसिंग्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। पौलुस कह रहा है कि मैं जो परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कर दिया है, वी आर डिवाइनली ब्लेस्ड। पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषों से, लेकिन स्वर्ग के सारे आशीषों से हमें भर दिया है। तो सबसे पहले आत्मिक आशीषों को समझने के लिए हमें आत्मिक होना पड़ेगा। यू हैव टू रियलाइज दैट थिंग, आई एम अ स्पिरिट, आई नीड मोर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स बिकॉज आई एम गोइंग टू बी इन हेवन। मैं स्वर्ग में जाने जा रहा हूं, मेरा आत्मा वहां जाएगा, तो आत्मा के अंदर जो आशीष है वो रहेगा हमेशा के लिए। तो संसारिक यहाँ खत्म होने वाला है। तो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ सबसे बड़ी एक आत्मिक आशीष के बारे में मैं आपको बता दूं। यूहन्ना 15:15 में देखते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं इनको दासत्व के रूप में, दास के रूप में देखना नहीं चाहता हूं, मैं इनको दोस्त बुला रहा हूं। Jesus said, I am calling you as my friends. You are my friends. यीशु मसीह डायरेक्टली कह रहा है। तो परमेश्वर हमें दोस्त बना के रखना चाह रहा था। लेकिन जब पात्रियों में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे संतान हो, या संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें दासत्व से पुत्रत्व के अंदर परमेश्वर ने लेकर आया। लेकिन परमेश्वर वहां पर भी खुश नहीं है। प्रभु ने हमें, और आगे पत्री में पढ़ते हैं यूहन्ना उसके बारे में बताते हैं, हमें प्रिय पुत्र बना दिया। प्रभु ने प्रिय पुत्र बना दिया। लेकिन प्रभु का दिल उसमें भी संतुष्ट नहीं थे। परमेश्वर ने क्या किया, हमें और अपने पास लेकर आया। हमें आज ना दासत्व में है, ना पुत्रत्व में, ना प्रिय पुत्र बना, प्रभु ने हमें अपना तरह बना दिया है। देखिए कितनी बड़ी आशीष है। तो किसी को किसी ने अपने तरह बना करके अपने रूप में रख दिया, तो दैट इज रियली अ ग्रेट ब्लेसिंग। तो मित्रों, आज हो सकता है आप अपने बारे में कई बार तुच्छ जानते होंगे, अपने आप को ज्यादा वैल्यू नहीं देते होंगे खुद, लेकिन परमेश्वर को वचन पता है क्या कह रहा है आपके बारे में। यू आर लाइक जीसस। पहले यूहन्ना 4:17 में लिखा है कि जैसे वह है वैसे संसार में हम भी हैं। मित्रों, क्या आप अपने लाइफ को, अपने ऊपर क्या आपने इतना वैल्यू दे दिया जितना प्रभु ने दिया है? तो आज समझिए, आप इस धरती पर आप रह करके नहीं जी रहा है, आप यीशु मसीह के रूप में जी रहा है। आपको जब परमेश्वर यहाँ पर धरती पर रखा है तो उनके तरह रखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय अगर आप पढ़े, उस अध्याय के अंदर यीशु मसीह बार बार इस बात को बता रहा है कि हम लोग इस धरती पर आज रहते हैं उनके बदले में। यीशु मसीह का प्रार्थना भी हम सुने तो समझ में आएगा। कह रहा है कि हे पिता, जैसे तूने मुझे धरती पर भेजा, वैसे मैं इनको भेज रहा हूँ धरती पर। जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, वैसे ये लोग भी संसार का नहीं है। मित्रों, मेरा और आपका लाइफ आज धरती पर रियली प्रेशियस, हमारा लाइफ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हम समझे, उस लेवल पर हम जीना शुरू करें। आज अपने आप को समझिए कि सबसे बड़ी स्वर्ग की आशीष मुझे जो मिली है वो यह है कि मैं यीशु मसीह का तरह इस धरती पर रहता हूँ। क्या इस बात को आप समझते हैं? तो आज से लेकर के यीशु का तरह बातें करना, यीशु का तरह सोचना, यीशु का तरह चीजों को करना आप शुरू करें। गॉड ब्लेस यू।